दोस्तों आपका स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। आज फिर से हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िला, और अमरोहा ज़िला के अंदर मौजूद है पृथ्वीराज चौहान की बहन अंबा देवी का बनाया हुआ किला या बाय का कुआं इसको कहा जाता है। आज इसके बारे में जिक्र करेंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि इस कुएं को जिन्नातों ने यानी कि जिन्हों ने एक रात में बना दिया था। तो दोस्तों क्या है इस कुएं की सच्चाई, आज मैं आपको बताने वाला हूं अपने YouTube चैनल के माध्यम से। दोस्तों हम आपको नई नई चीज़ें अपने YouTube चैनल के माध्यम से दिखाते रहते हैं। उसी तरह से जिस तरह से हम मेहनत करते हैं, आपको नई नई चीज़ें आपको दिखाते हैं, उसी तरह से दोस्तों आप भी मेहनत कीजिए और थोड़ा सा हमारे चैनल को और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों सबसे पहले अगर यहाँ पर आप आना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िले में, जहाँ पर क्या इसके अलावा और भी बहुत सारे हिस्टोरिकल म्यूमेंट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे क्या इसके अलावा सद्दो में एक मस्जिद है जिसको जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है, वो भी अमरोहा के अंदर मौजूद है। बिच्छू वाली दरगाह अमरोहा के अंदर मौजूद है। बहुत सारी चीज़ें आपको अमरोहा के अंदर मौजूद मिल जाएंगी। तो दोस्तों उसी तरह से यह भी अमरोहा के अंदर मौजूद है जिसको क्या बाय के कुएं के नाम से जाना जाता है। ये अमरोहा से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। रज़ाक गांव एक पड़ता है, रज़ाक गांव के अंदर ये मौजूद है बाय का कुआं। इसके बारे में ज़िक्र करेंगे और आपको बताएंगे इस कुएं की सच्चाई क्या है। क्या इस कुएं को जिन्नातों ने एक ही दिन में बना दिया था या इसकी सच्चाई कुछ और है, ये सारी जानकारी आज देने वाले हैं हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा आपको इंटरेस्टेड चीज़ें मौजूद मिलेंगी। ये जो नज़ारा है आप देख सकते हैं, लगभग ये 900 साल पहले कहा जाता है कि बनाया गया था ये कुआं। पानी की कमी के कारण यहाँ पर इसको बनाया गया। इसको बावली के नाम से भी जाना जाता है। दीवारें आप देख सकते हैं आज भी वैसी की वैसी हैं। लगभग 900 साल पहले का ये कुआं है। कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर नक्काशी की गई होगी उस वक्त की। वाइट संगमरमर, पहाड़ी पत्थर और लाल बलुआ पत्थर का कुछ इस्तेमाल किया गया है। छतें बिल्कुल गोलकार नहीं हैं, चौड़ाई में छतें बनी हुई हैं और इसके अंदर धारीदार दोस्तों पत्थर लगे हुए हैं। ताखें बड़ी बड़ी बनी हुई हैं सामान रखने के लिए। कहा जाता है कि यहाँ पर जो आसपास के गांव थे, आसपास के गांव से बहुत सारे लोग पानी तो लेकर जाते ही थे, और जहाँ ये कुआं बना हुआ है यानी कि बाय का कुआं रज़ाक गांव में, उसके अंदर दोस्तों आपको तरह तरह की इस कुएं के अंदर आवाज़ें भी कहा जाता है कि आती रहती हैं। अब वो पता नहीं जिन्नातों की आवाज़ें हैं किस चीज़ की आवाज़ें हैं। ये सारी आप देख सकते हैं। दीवार आप देखिए कितनी छोटी छोटी सी ईंटें इसके अंदर लगी हुई हैं। आज भी ये 900 सालों से कुआं ऐसे का ऐसा ही खड़ा हुआ है। अब तो कुछ चीज़ें इसके अंदर चेंजेस की गई हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब भी आप आएँ तो अकेले तो बिल्कुल ना आएँ, एक से दूसरा व्यक्ति को साथ में लाना यहाँ पर ज़रूरी है। अमरोहा में पृथ्वीराज चौहान की बहन अंबा देवी ने 12वीं शताब्दी में बाय का कुआं बनवाया था, ऐसा कहा जाता है। देख रेख के अभाव में यह कुआं एक अब जर्जर स्थिति में है। इसमें जगह जगह कई काई लग गई है और झाड़ियों में उग आई है। हालांकि भारतीय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संगठन ने इसके आसपास किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक संबंधी नोटिस यहां चस्पा किया है। गौरतलब है कि बाय का कुआं जिसे पृथ्वीराज चौहान की बहन अंबा देवी ने 12वीं शताब्दी में बनवाया था। अंबा देवी उस वक्त अमरोहा की जमींदार थीं। ऐतिहासिक धरोहर बाय का कुआं संरक्षण के अभाव का जर्जर होता जा रहा है। यह सीढ़ीदार कुआं अमरोहा के में जिला मुख्यालय से करीब 6 किलोमीटर दूर बिजनौर मार्ग पर गांव रज़ाकपुर में कतई मील के पास उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। अमरोहा का प्राचीन ऐतिहासिक पुस्तक के लेखक सुरेश चंद्र शर्मा के मुताबिक हिंदू धर्म में कुएं और तालाब आदि की खुदाई कराना पुण्य का काम माना जाता था। लिहाजा प्रजा की भलाई के लिए अंबा देवी ने इस कुएं का निर्माण कराया था। कुआं कंकर और पत्थर से बना है। कुएं की गहराई करीब 30 फीट जबकि इसका व्यास लगभग 15 फुट है।
कुएं की बनावट इस प्रकार है कि बारिश या बाहर का पानी अंदर नहीं जा सकता। कुएं में पानी के निचले स्तर तक जाने के लिए 30 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इनके दोनों ओर 3 द्वार के 2 बरामदे हैं। इनके आगे के भाग में एक एक खुले द्वार हैं। अब से 30-40 साल पहले तक इसमें पानी हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। अंदर नीचे तक जाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि 2 दशक पहले कुएं के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने संरक्षण में लिया था। प्राचीन विरासत बची रही, इसलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विभाग की टीम ने टूटे पत्थरों को बदल दिया। दूर दराज से लोग इस कुएं को देखने के लिए पहुंचते हैं। गैजेटियर मुरादाबाद के अनुसार इसे वहां का कुआं या 52 कुआं भी कहते हैं। गैजेटियर मुरादाबाद 1988 पेज नंबर 28 पर इसका उल्लेख है। तो दोस्तों, इसी कुएं के अंदर आप देख सकते हैं ये जीने बने हुए हैं, यानी कि नीचे आप इन जीनों के द्वारा जा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आलीशान ये कुआं है अपने वक्त का। इस तरह की बहुत सारी इमारतें मौजूद हैं। आसपास के जो इलाके हैं, जैसे अमरोहा के अंदर जो मैंने आपको जामा मस्जिद बताई थी, वो भी जर्जरा बिल्कुल हो चुकी है। और इसके अलावा ये जो कुआं है, इस कुएं के बारे में लोग कहते हैं कि ये पृथ्वीराज चौहान की जो बहन थी अंबा देवी, उन्होंने बनाया था, जो कि अमरोहा की उस टाइम की वो ज़मींदार थी। आपको दोस्तों, जब आप अमरोहा के आसपास रहते हैं या दूर भी रहते हैं, जब भी आप अमरोहा में आएँ तो इस कुएं को देख सकते हैं। ये कुआं आपको ऐसा लगेगा कि अंदर की तरफ से ज़्यादा बड़ा नहीं है या ज़्यादा बड़ा इसका साइज़ नहीं है। आपको एक आकार ऐसा लगेगा जैसे कि छोटी सी एक कोई रूम बना हुआ हो, लेकिन आप जब जाएंगे अंदर की तरफ तो आपको बहुत बड़े आकार में ये कुआं मौजूद मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ा ये कुआं है और अंदर की तरफ से इसके जीने जा रहे हैं। काफ़ी डरावनी भी ये जगह है। कहा जाता है कि यहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। लेकिन हमें जब हम गए तो यहाँ पर काम हो रहा था, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन अंदर की तरफ जब हम गए तो ऐसी कोई चीज़ हमें मौजूद नहीं मिली। लेकिन फिर भी इसके बारे में कहा जाता है कि लोग यहाँ पर अकेले नहीं जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक जगह लोग मानते हैं। दोस्तों, सारा जांच पड़ताल करके हमें ये एहसास हुआ कि ये जो कुआं है वो पृथ्वीराज चौहान की बहन अंबा देवी ने ही बनाया है 12वीं शताब्दी में। क्योंकि बनवाया था, क्योंकि जो इसके अवशेष हैं वो इस तरह के हैं, जबकि पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे जो हिस्टोरिकल चीज़ें बनी हुई थी, सेम उसी तरह से ये भी उसी आकार का बना हुआ है। जैसे अजमेर में किला है पृथ्वीराज चौहान जी का, उसी तरह से ये भी यहाँ पर बना हुआ है। इस तरह का जो आर्किटेक्ट लिया गया था या डिज़ाइन इसका किया गया था, सेम उसी तरह का आर्किटेक्ट इसके अंदर भी इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, अब तो इसको पूरी ऊपर से भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि कोई गिर विर जाए इसलिए, क्योंकि इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। और अभी 30-40 साल पहले कहा जाता है कि इस कुएं को, इसके अंदर पानी हुआ करता था। इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हैं हिंदुस्तान के अंदर हमारे, कि जो कि बहुत पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनका ध्यान रखता है, बहुत ही अच्छे तरह से इसका ध्यान रखता है। और आज भी देखो, आप देख सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से जो हमारा विभाग है वो आज भी इसमें काम करवा रहे हैं। देख सकते हैं आप, इसकी जो मरम्मत है वो होती रहती है टाइम पे, जब ज़रूरत होती है उसके आधार पर यहाँ पर ज़रूरत के आधार पर यहाँ पर काम कर दिया जाता है। इस तरह की, इसको कुआं भी कह सकते हैं या बावली भी कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह की बावलियाँ बहुत सारी बनी हुई हैं। दिल्ली के अंदर भी जैसे आगरशन की बावली है और बहुत सारी बावली इस तरह की बनाई गई हैं। या आप जा सकते हैं राजस्थान साइड में, वहाँ पर आपको इस तरह की बावलियाँ नज़र आ जाएंगी। तो दोस्तों, ये था अंबा देवी का कुआं जो उन्होंने बनवाया था, जिसको क्या बाय के कुएं के नाम से जाने जाता है। ये अमरोहा से लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर बिजनौर मार्ग पर गांव रज्जाकपुर के अंदर स्थित है। कतई मील इसके पास में पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को